जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा कि पीएम मोदी को देखते ही किस तरह से खुशी से झूम उठे पोप फ्रांसिस। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हैं। वैसे भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाता है। वायरल हो चुकी है सारा कुछ ही मसला। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They don't have, they cannot abandon India regardless. भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। ये सुन तार साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। तार साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को दक्षिणी इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में गर्मजोशी से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते ही गले लगा लिया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने विश्व के अन्य नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी को 87 वर्षीय पोप के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए देखा गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि वह लोगों की सेवा करने और पृथ्वी को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं। इस सत्र में G7 के नेता और ग्लोबल साउथ के नेता शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2021 में वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में एक निजी मुलाकात के दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने कोविड-19 महामारी और दुनिया भर के लोगों पर इसके प्रभावों को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की थी। भारत और हॉली सी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है और ये 1948 में राजनीतिक संबंधों की स्थापना के समय से ही है। ताड़ साहब, और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और ताड़ साहब, आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में। ये सुन ताड़ साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। ताड़ साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेके चलना चाहते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो थर्ड टर्म के हवाले से? जी, मतलब थर्ड टर्म के हवाले से खासकर, बल्कि एक मैं बात इसमें G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो CPEC के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द CPEC। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They don't have, they cannot abandon India regardless. भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की इन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ।
यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे ये खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो हैं भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवन आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया है इन्होंने, जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने। 120 ताइवानीज कंपनियां दे आर वर्किंग इन इंडिया राइट, और सेमीकंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती नहीं। और ये उनकी देखें, 2 चीजें होती है चीमा साहब, तरक्की के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीसफुल। जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा, कारोबार भाग जाएगा। ये फंडामेंटल। मैंने अगले दिन आपके साथ जब बैठ के बात की थी, नायब बखले जो अल सल्वाडोर के हैं, उनसे इंटरव्यू जब किया था टक्कर कार्लसन ने, तो उन्होंने कहा था मेरी पहली टर्म में मैं सिर्फ पीस रिस्टोर कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी टर्म पे इकोनॉमी पे बात कर। आपको भी पता है, सब पता है, आपके जितने आपके सेक्रेटरीज हैं, जितने आपकी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने जर्नैल हैं, सबके पास मास्टर डिग्रियां वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, सब पता है, लेकिन आप तरक्की करना नहीं चाहते। देखिए, अब जब आप बहसीते खुद आप एज ए पाकिस्तानी तरक्की की ख्वाहिश ना रखते हो, तो आपको लोग पकड़ के तरक्की कराएंगे, आप किस तरह कराएंगे? आप इस वक्त सर्वे करें, आपके बच्चे जो हैं, खैर इंग्लिश तो जानते नहीं है, कभी गूगल का विश के इस्तेमाल करें तो देखें इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर और सदर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जर्नैल जो है ओवरसीज शिफ्ट होके। आपका रवाज है, कोई भी बंदा रिटायर होकर पाकिस्तान में नहीं जाता, तरक्की किस तरह करेंगे आप? पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही वो लंदन के ख्वाब देखता है, टोरंटो के, अमेरिका के ख्वाब देखता है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया था, जो टांगों से माजूर हैं और अकल से माजूर हैं, अंधे हैं अकल के, वो सिर्फ बैठे हैं, बाकी सारे तो भाग जाते हैं वहां से। बाकी nobody is there anymore in पाकिस्तान। आपकी रूलिंग एलीट नहीं वहां रहना पसंद करती। आपकी रूलिंग एलीट सारी जो आपको गवर्न कर रही है इस वक्त, सारे के सारे दे आर बेस्ड इन लंदन और टोरंटो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।